नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये साल आपकी ज़िंदगी में, आपके परिजनों की ज़िंदगी में खुशियों के इतने सुनहरे रंग भर दे, इतनी खुशियां लेके आए कि फिर आपको किसी भी चीज़ की चाहत जो है वो ना रह जाए। लेकिन आज का वीडियो एक दोहे से स्टार्ट करूंगा। क्यों स्टार्ट करूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं सोच रहा था कि हर वीडियो एक दोहे से इसी दोहे से स्टार्ट किया जाए, सो दैट आपको दिमाग में, जहन में आए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है रामायण में आती है। अभी आपने देखा भी होगा, जब सीरियल चल रहा था उसमें एक आता है, हो अही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मतलब कि जो कुछ राम जी ने जिंदगी में लिखा हुआ है वही कुछ होके रखेगा, और फालतू का विवाद तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। और ये बात तुलसीदास जी ने अपने पे भी लागू करते हुए बताई कि अपनी जान से प्यारी जो उनको बीवी थी, जब उन्होंने उनको ये बोला कि इस हार्ड मात से, शरीर से आपको क्या लगा, आपको तो राम जी की भक्ति करनी चाहिए, तो वो राम बोला से तुलसीदास बन गए। और उसके बाद पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुझे अच्छी रास्ता दिखाया है, मैं भी इसी रास्ते पे चलूंगा। और बाद में उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको जो है अपना शिष्य भी स्वीकार किया, अपनी वाइफ को क्षमा कर दिया सारी बातों से। तो आपकी किस्मत में जितना होगा उतना आएगा। कितना आएगा ये डिपेंड करता है जो राम जी ने रचा हुआ है। अब एक कमेंट, मेरे एक दोस्त है, मेरे काफ़ी दोस्त जो नाराज़ होते हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों, क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम चैनल पे बन जाओ। मेरे और किसी टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट चाहते हो, क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मार्केट्स विद एसबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो वहां पे ज्वाइन हो जाओ, चैट रूम ज्वाइन कर लो और वहां पे अपने कमेंट पोस्ट करो, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। रिफ्रेन करो। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर सकते हो। आपको पाई अगर एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करना तब आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर पाई खुद भी आप सेल कर दो, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं। मैं पहले कहता हूं खुद जाओ, खुद सेल करो। जो सरकार का टैक्स बनता उसको दो, जो आपका पैसा बनता अपना पैसा अपने पास रखो। लेकिन आपको अगर यूएसडीटी भी ट्रेड करना है सेफली, तो उसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब निक, ये मेरे एक दोस्त हैं, ये कहते हैं ओके सर, थैंक्स फॉर रिप्लाई। मैं आई नो, उन्होंने लिखा है कि मैं आई नो लोग आपके टाइम की कदर नहीं करते। इन लोगों को क्या पता सर, आजकल 10,000 सब्सक्राइबर वाला आदमी भी नहीं रिप्लाई करता। आप तो फिर भी बड़े यूट्यूबर हो, ग्रेट वर्क सर, कीप गोइंग। तो इनको मैं थैंक्स। और सभी को यही मैं कहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन पाई ने इतनी पसुड़ियाँ डाली हुई हैं कि एक से निकलते नहीं है कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। कल रात भी एक हो गया कि सबके जो है ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है वो जीरो कर दिया। क्यों कर दिया? अब क्या यार, आपकी जिंदगी पाई के साथ ही जुड़ी हुई है। मेरे को और भी तो कंटेंट बनाने दो। मैं चाहता हूं अब हम आगे डिस्कस करें क्या होगा क्रिप्टो मार्केट में, क्या होगा। मेरे काफी दोस्त ऐसे ऐसे आल्ट काइन पूछते हैं कि कोई 100x बताओ, 50x 10x वाला काइन बताओ। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन हम इस पाई कॉइन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरे एक दोस्त कह रहे थे आपको कमाई तो होती है ना, आप किस लिए हम आपको फीस दें। जब तक आपको इनकम का सोर्स नहीं था, मैं रिपीट करता हूं, जब तक आपको इनकम नहीं थी, आप फ्री में माइन कर रहे थे, मैं आपको सपोर्ट कर रहा था। जब तक फेसबुक फ्री में थी, ट्विटर फ्री में था, फ्री वालों को भी एक्सेस है, ऐसा नहीं है नहीं है। आपके लिए वीडियो तो बना ही रहा हूं ना, किस लिए बना रहा हूं? आप ही के लिए बना रहा हूं। हर चीज मैं कवर करता हूं। लेकिन मेरे वह दोस्त जिनको लगता है कि कमाई बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा आपको कमाई भी दिखा दूं। लास्ट 28 डेज का मैंने स्क्रीनशॉट दिया, एस्टिमेटेड रेवेन्यू है $8.91। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे क्या मेरा घर चलेगा? इसीलिए मैं कंटेंट जो है रेगुलर बनाता ही नहीं हूं। मुझे सिर्फ आपको वो समझाना है जो मुझे समझ में आता है कि समझाने की जरूरत है। बाकी की मैं चीज जो है वो करना ही नहीं चाहता डिस्कस। अब हुआ क्या है, आप ये चीज देखिए कि ये आप सभी कल ना आपने नए स्क्रीनशॉट भेजने शुरू कर दिए। फिर मैंने आज सुबह टेलीग्राम चैनल पे डाला भी। मैंने कहा आपको थोड़ा समझा भी देता हूं हुआ क्या है।
ये एक मैसेज आता है, ये मुझे परिस्थिति पर क्या करना चाहिए, ट्रांसफरेबल बैलेंस 0 हो गया, जो मिला है वो भी अभी बैंड पर है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इनका 2027 में अनलॉक होगा मोटा माटी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे वो दोस्त, मैंने कल भी आपको समझाया था, मेरा एक दोस्त जो है, मैंने जब जब टाइम पे बोला ना, कईयों ने माना कईयों ने नहीं माना। अब ये देखिए, ये एक दोस्त थे, इनके पास थे 1900 पाई अनलॉक। इन्होंने मुझे 2-3 बार मैसेज किया कि क्या करें क्या करें, प्राइस क्या है। आप ये देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा 18 फरवरी को, और ये उससे पहले का मेरे को डेली मैसेज करते थे बीच बीच में। मैंने कहा $1.1 आपसे बात हो सकती है। फिर मैंने कहा, फिर बोलते हैं कि वैसे टोकन का लॉन्चिंग पर, मैंने कहा, और मेरे को जो लोग दोस्त मैसेज करते थे, मैं एक ही बात कहता था, नो गैस। मैं कोई गैस करता ही नहीं था, फिर भी एक्सपेक्टेड। फिर मैंने इनको लिखा भी, नो एक्सपेक्टेशन ब्रदर, ये सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि आप जिस यूट्यूबर को देखते थे उसने वैसे ही बोला। मैं ही था जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बोलता था, आप तो यही बात बोलते हो, और आज भी आगे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर इन्होंने मैसेज किया, अब क्या करें, प्राइस तो डंप। मैंने कहा हाँ, कोर टीम दबा के बेच रही है, मुझे आज भी लग रहा है कोर टीम बेच रही है। क्यों बेच रही है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आज बोलते सर बोलिए मैंने कहा कर लो प्रॉफिट बुक। मैंने कहा, इन्होंने नहीं, मैं फिर मैंने कहा, मैंने इनको फ़ोन भी किया, इन्होंने उठाया नहीं रिप्लाई। फिर मैंने कहा हो गया प्राइस डंप, तुम्हें मैसेज किया, फ़ोन भी नो रिस्पांस, मैसेज मत कर। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन मैसेज की ये रिप्लाई दिया, कहते सर मेरे टोकन रिटर्न हो गए हैं, मुझे नज़र ही नहीं आए, अब मैं क्या बेचूँ। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब हुआ क्या, ये चीज़ देखो, ऐसा माना जा रहा है कि अब तकरीबन 200 से 300 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक होंगे। तो उनमें से कई होल्ड करेंगे, कई बेचने के लिए भी आएंगे। जिनका लंबा विजन है 10-10 साल का, उनको तो होल्ड ही करना चाहिए, मैं तो अभी भी बोलता हूँ। लेकिन आज मैंने 2:26 पे ये स्क्रीनशॉट लिया, ये हाँ मैंने ये लिया था। अब ये देखिए, एक कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल है, $1.65-66 पे था, वहां से $1.73 तक ये जंप लगाता है, ये ग्रीन कैंडल थी। इसमें तकरीबन 2-1 मिलियन टोकन जो है ये बाय हुए। उसके बाद आप देखिए डंप हो गया, 3 रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गया। और जैसे ही 1:30 बजे, जी हाँ एग्जैक्टली 1:30 बजे जो है ये पाई फेस्टिवल का था, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, टोकन डंप हो गया। जिस दिन लॉन्चिंग था उस दिन भी क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद $0.60 तक टोकन ने डंप लगा दिया था। आज क्या हुआ, अब आप ये देखिए, ये मैंने आवरली चार्ट लिया है, इसके साथ आप देख सकते हो 15 मिनट 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो। कॉन्टिन्यूस 20 मिलियन टोकन का जो है डंप आया है, 20 मिलियन कोई सेलिंग, किसके पास ये क्वांटिटी है। और 20 मिलियन ये है फ्यूचर्स में। एक मैंने बिटगेट एक्सचेंज का ये डाटा पकड़ा है, 20 मिलियन फ्यूचर पे है, 10 मिलियन जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टोकन स्पॉट में सेल हुआ है। एग्जैक्टली 1:30 बजे ये कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। किसने बेचा ये माल, क्या ये कोर टीम नहीं बेच रही तो कौन बेच रहा है, किसके पास इतना टोकन पड़ा हुआ है। और आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझाता हूं। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक्सचेंजों से बच के रहो। एक ही बात है, एक्सचेंजों से बच के रहो। क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन आगे ये, अब देखो, जो मेरे दोस्त कहते हैं ना कि मैं रिप्लाई नहीं देता, क्या रिप्लाई दूं। कल एक दोस्त मैसेज कर रहा है 2493 टोकन आए होंगे, लॉक होंगे कल सबके, फिर कह रहा है 3509 पाई कब वॉलेट में आएंगे सर। तो मैंने भी मजाक के मूड में था रात को 8:30, मैंने कहा यार कल आ जाएंगे, तैयारी कर लो शॉपिंग की। फिर कहते हैं ये क्या कहना चाहते हैं सर, मुझे कुछ समझाओ सर। अब आपको समझ लगी है मैं $50 की फीस क्यों बोल रहा हूं। मैं समझाऊंगा, मैं फिर आपके साथ 5 मिनट 7 मिनट बात भी करूंगा। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं अपना टाइम फ्री में निकाल के आपके साथ दिन भर चैटिंग करता रहूं, इट इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज द ओनली रीजन नो आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन दिस फोन कॉल्स एंड व्हाट्सएप। मैसेज मेरे से होके जाते हैं, लेकिन मैं उसको क्या करता हूं, फौरन डिलीट करवाता जाता हूं। जो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं वो जो है बेचारे छुप जाते हैं, जिनको रियल में मदद की जरूरत है वो फंस जाते हैं। अब आपको बताते हैं, ये एक एक्सचेंज थी दोस्तों, और 5 एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट हुआ है। जी हां, 5 एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। 30 मिलियन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खाली बिटगेट पे ट्रेड हुआ है। अब किसने बेचा, क्या बेचा, ये एक अंदरूनी मामला है। जिसके पास होगा वही तो बेचेगा, या कोई वेल्स बेचेगी। यहां से टोकन जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता था, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ पंप ही नहीं हो रहा, जितनी मर्जी बड़ी न्यूज आई हो। बाइनेंस अभी कुछ बोल नहीं रहा, क्यों नहीं बोल रहा वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक स्क्रीनशॉट ये भी यहां पे देख लो। कल मैंने बोला था कि आप लोग उंगली बड़ी करते हो, तो ये मेरे दोस्त ने क्या है, ये
कि सर मेरे को जीमेल आई है, मैंने किया था, आप मेरे को बताओ ये क्या करना आगे। मैंने कहा किसने तेरे को जीमेल पे रिप्लाई दे दिया? कहता कोर टीम ने। मैंने कहा अच्छा मेरे को जीमेल भेजना। वो कोई ईमेल कहाँ से रिप्लाई आया? वो pi.network.kyc@gmail.com का एड्रेस होगा, उसको ये आया, इसने मेरे को भेजा। अब क्या कहते हैं, ये देखो, ये साफ पता लग रहा है कि ये स्कैम करना है। आप इंस्टॉल करो, वेब URL पे जाओ, ये वाला जो है इंस्टॉल करो, अपने अकाउंट को, पाई अकाउंट को, पाई एप्लीकेशन को इससे लॉगिन करो, फिर हो जाएगा। फिर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दो और पाई एप्लीकेशन ओपन करो। ये सिर्फ स्कैम है। आप स्कैमर के पास खुद चल के जा रहे हो, आपके पास कोई आ नहीं रहा। ऐसा मत करो, उंगलीबाजी मत करो, आराम से बैठो। अब दोस्तों ये जो टोकन माइनस होने की कहानी है, ये क्या कोई षड्यंत्र है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। पाई वाले नहीं चाहते हम टोकन बेचें, पाई वाले चाहते हैं वो अपना टोकन बेचें। एक एक्सचेंज पे डंप आया, मान सकता हूं 5 के 5 एक्सचेंजेस जिस पे लिस्ट हुआ, वो पैरेलल डंप कहां से आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये मेरी समझ से परे है। कौन इतना शातिर हो सकता है कि जो 5 एक्सचेंज पे इकट्ठा माल बेचेगा? कई बार ऐसा और ये तो ऐसे ही हो गया, मैं आपको आता हूं, आपको पैसे देता हूं, आप उसको तिजोरी में रखते हो, बाद में वो निकाल के ले जाता हूं। मैं कहता हूं नहीं यार, पैसे तेरे पास सिक्योर नहीं है, तूने मुझे उधार दिया था, ये प्रूफ कर। अब नए सिरे से आएंगे, क्या वो फिर से 3 साल के लिए लॉक होंगे? गॉड नोस, कोई पता नहीं है। और एक्सचेंजेस सबसे बड़ा, कोई तो इनका माई बाप है। मैं अपने नेटवर्क में कई बार ये बात भी करता हूं, कोई तो इनका माई बाप है जो इन सारी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है। देखो दोस्तों, एक बात यहां समझने वाली है। जब से मैंने एक पीछे वीडियो पोस्ट किया था, आप लोग स्किप कर गए, उसमें मैंने बोला था, लोग बड़े जश्न हुआ था जब ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने थे, डोनाल्ड ट्रंप। तो मैंने तब एनालाइज किया था, मैंने कहा ये नेगेटिव है। आज वही कुछ हो रहा है। अपना टोकन लाया, टोकन को पंप किया, बाद में जितनी कैंडल्स बनी है उस टोकन की, डेली बेसिस पे देख लो, वीकली बेसिस पे देखो, सारी रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। वो जो एक दिन का पंप था जो $70-75 पे फंस गया है गलती से, वो बाहर ही नहीं निकल पाए। वो निकलेंगे कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। सप्लाई कुछ भी नहीं है टोकन की, 200 मिलियन की सप्लाई थी। उस दिन क्या हुआ, बाइनेंस और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने एक ही दिन घंटों में टोकन लिस्ट कर दिए, ट्रंप और मेलिना ट्रंप के। क्यों? $2900 पे जब इथीरियम था $2900 पे, तब एरिक ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि ये इथीरियम इस लेवल पे बाय कर लो और थैंक्स मी लेटर। उसके बाद थोड़ा सा इथीरियम पंप होता, और उस दिन के बाद आज तक ये डंप होता आ रहा है। कंटिन्यूस डंप चल रहा है इथीरियम में। वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट है इथीरियम एट दिस मोमेंट। मतलब 2020 के लेवल के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है, जो BTC इथीरियम का जो पेयर है। BTC आउट परफॉर्म कर रहा है, इथीरियम डाउन परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज समझने वाली बात है, इंडिया की मार्केट खुलती है अपने हिसाब से चलती है, यूएस की खुलती है अपने हिसाब से चलती है, सारी कंट्रीज की मार्केट खुलती है अपने हिसाब से चलती है। क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है, 150 से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं जो प्रोमिनेंट एट दिस मोमेंट हैं, 150 से ज्यादा एक्सचेंजेस। जब डंप आता है, सब पे कलेक्टिव डंप आता है, एक ही बार डंप आता है। कौन, मान लो मैंने माल बेचा बाइनेंस पे, किसी ने बेचा बायबिट पे, तो जो छोटी छोटी एक्सचेंजेस हैं वहां पे डंप कहां से आता है? वहां पे कौन बेच रहा होता है? और अक्रॉस द बोर्ड डंप आता है। इसका मतलब ये पूरी मैनिपुलेशंस जो है एक्सचेंजें कर रही हैं। $1 ट्रिलियन के लगभग मार्केट कैप क्रिप्टो की खत्म हो गई है। 12 बिलियन से ज्यादा, $12 बिलियन की लिक्विडेशन पिछले 15-20 दिनों, 1 महीने में हुई है। मेरा वीडियो अगर मेरे 2 नींबू देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, वो पीछे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अब और पैसे मत डालो, जितने डाल दिए वो डाल, उतने ही रखो। अब आपको 2-3-4x वाले कॉइन, उनके पीछे चेज नहीं करना, रिटर्न कहां मिलेगी उसको चेज नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं। ये मैं आपको कल एक सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। बट एक्सचेंजों से आप लोग नहीं निकल सकते। 5x, 10x, 20x, 50x की जो लिवरेज से आप लोग प्ले करने की कोशिश करते हैं, वहां से नहीं निकल सकते। तो पाई भी कोई अलग नहीं है।
ठेका नहीं लिया उसने कि हम मेरे को और आपको उसने करोड़पति बनाना है, अरबपति बनाना है, उसका ठेका थोड़ी है। किस लिए आप सपने देख रहे हो यार? मेरे को बोलने से वैल्यू बढ़ने नहीं वाली, किसी को बोलने से वैल्यू बढ़ने नहीं वाली, $3 लाख बोलने से वैल्यू बढ़ने नहीं वाली। अब मार्केट डायनामिक्स, मार्केट फोर्सेस तय करेंगी इसकी वैल्यू। और जब मार्केट फोर्सेस किसी चीज, जब वो बिटकॉइन को 1,10,000 से 77,000 या 76,000 विद इन डेज ला सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जब वो बड़े बड़े अच्छे कॉइन्स को जो है उठा के नीचे गिरा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जब वो प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन है, जब उसके टोकन को इतना मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं? दे कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, एनी डैम थिंग दे कैन डू, क्योंकि उनकी नजर मेरे और आपके पैसे को लूटने की है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं कि इन सब का पीछे एक कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो माल अगर डंप लाता है, सारी एक्सचेंजेस पे पैरेलल डंप आता है, इसका मतलब पैरेलल एक क्रॉस बोर्ड वो सेलिंग होती है, एक क्रॉस बोर्ड। और वो कौन ला सकता है? जिनके हाथ में पावर है। कल एक न्यूज आती है, वॉल स्ट्रीट जर्नल एक न्यूज देता है कि ट्रंप फैमिली जो है वो बाइनेंस में BNB जो है, बाइनेंस यूएस में स्टेक की बात चल रही है, उससे BNB पंप होता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। फिर CZ कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ये पार्डन की भी बात चल रही है कि ट्रंप जो है CZ को जो है वो माफी दे दे, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर छाप रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई छोटी खबर छाप नहीं रही, इन्होंने तो साफ बोल दिया नहीं ऐसी बात नहीं है। और अगर कल ऐसी बात हो जाए तो ये जो बीच में पूरी गेम हुई है, ये किसने की है? $565-560 पे था, $613 का एक स्पाइक, 613 की $618 का एक स्पाइक मारा था 1 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद फिर से डंप हो गया। ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे और आपको कमाने नहीं देंगी। तो हमें किसी भी चीज से दिल नहीं लगाना। और जो कोर टीम है वो भी सेपरेट नहीं है। मैं कई वीडियो में एक बार डिस्कस करता था, मैं कहता था उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट बनाया, अगर कम्युनिटी उठाना चाहे प्रोजेक्ट को उठा सकती है, लेकिन उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? सबको $100 बाय करना पड़ेगा। अगर 50 मिलियन की कम्युनिटी है, $100 का बाय करो, टोकन तो उड़ जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हम बाय करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें फ्री में चाहिए। आपको मेरी सेवा फ्री में चाहिए, आपको भी सब कुछ फ्री में चाहिए, मुझे भी सब कुछ फ्री में चाहिए। लेकिन मैं अपने कर्तव्य को समझता हूं, जो मेरी जरूरत होती है, जहां पे मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं, वहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। 2x, 3x, 5x टोकन को चेज करना बंद करो, बड़ी बड़ी रिटर्न को देखना बंद करो। या तो आपका सपना बहुत बड़ा है और आपको लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पाई को भूल जाओ। अगर अनलॉक पाई है, मैं रिपीट करता हूं, अनलॉक पाई है या अनलॉक होने वाले हैं आपकी किस्मत में, वो हाथ में आते हैं, उसको एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दो, ताकि टाइम पे आने पे भी आप बेच सको। अगर ऐसा ना हो कि जो अभी ये कंडीशन चल रही है, आने वाले समय में लोगों के अनलॉक होते चलें, ये फिर उनको रिटर्न करते चलें, फिर करते चलें, फिर रिटर्न करते चलें। और यही एक रीजन है, बाइनेंस कहता है कि पाई जो है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। यहां पे पाई कोर टीम जब चाहे वॉलेट से कॉइन निकाल सकती है, जब चाहे डाल सकती है। ये सारा प्रोसेस मैनुअल तरीके से हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा ऑटोमेटिक नहीं है। और क्या वो लिस्ट करेगी, एक अभी भी सवाल बना हुआ है। लिस्ट कर दे तो सबके लिए अच्छा, एक जंप आएगा, फिर डंप आ जाएगा, उसमें जो जंप में निकल सकते होंगे तो वो निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रांसफरेबल कॉइन जो अब आप पूछ रहे थे, वो मैं आपको जो है जल्दी से बताना चाहता हूं। ये हुआ गया है, ये कॉइन आपके अकाउंट से माइनस होके आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस में चले गए हैं। क्यों अनवेरिफाइड में चले गए हैं? उसका रीजन सिंपल सा है। अगर आपने व्हाइट पेपर देखा होगा तो व्हाइट पेपर में बताया गया था लॉकअप्स में जो आपके अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे लॉकअप्स लगाए हैं। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मेरा पहले आज से 2 साल पहले 2022 में मेरी माइग्रेशन हुई थी, तो 23, 24, 25, 3 साल मैंने जो है पाई जो है वो माइन किया है, कंटिन्यूस माइन किया। मेरी जो पर आवर की स्पीड थी पहले, वो थी तकरीबन 20 पाई पर आवर। तो मेरे दिन के बनते थे 240 पाई, 365 दिन के बनते थे तकरीबन 8-9 हज़ार पाई। लेकिन मेरा जो ट्रांसफरेबल बैलेंस में वो दिखा रहा थे 200 के लगभग पाई। मेरे को ये कैसे कैलकुलेशन किया था वो समझ में नहीं आया, लेकिन जो मेरा वो 200 का बैलेंस था ना, वो मेरा खुद का माइनिंग का बैलेंस था। बाकी के मेरे विद
टीम के थे। अब वो सारा रिकैलकुलेट होगा और फिर उस हिसाब से वो आपका जो है बैलेंस जो है बताया जाएगा, क्योंकि आज के लिए उन्होंने बोला था कि ये लास्ट डेट है, तो अगर वो रिकैलकुलेट होगा तो कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, क्या क्या ट्रांसफर होगा, वो देखना पड़ेगा। इसलिए परेशान मत होना, आपके पाई कहीं नहीं गए, वो वॉलेट में ही हैं, आ ही जाएंगे देर सवेर, आज नहीं तो कल। जो मिला उसको खा लो, उससे मौज कर लो, जो नहीं मिला वो सोचो होई अही सोई जो राम रची राखा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।